नमस्कार। हमने आपको पहचाना नहीं। सर, मुझे सुंदरनाथ कहते हैं। इसी शहर का छोटा मोटा व्यापारी हूँ। यहाँ आने की वजह? ये है मेरे पार्टनर धनपत, और ये लीजिए पूरे 50 लाख रुपए। इसलिए? इसकी सुपारी मैं आपको देता हूँ। ओह, तो ये बात है। आखिर तुम इसे मरवाना क्यों चाहते हो? बीके साहब, इस आदमी ने मेरा करोड़ों का नुकसान कर दिया है और मेरी जान के पीछे भी पड़ गया है। इस आदमी का जिंदा रहना मेरे लिए ठीक नहीं। मुझे चिंता मुक्त कर दीजिए बीके साहब। मैं भी यही चाहता हूं कि तुम चिंता मुक्त हो जाओ और तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाए। जी, मैं समझा नहीं। समझाता हूं। समझ गए? देखो धनपत राय, तुम्हारा दुश्मन ढेर पड़ा है। बीके साहब, आप महान हैं। आपने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। अब मैं आजाद हूं। धनपत राय, तुमने 60 लाख की सुपारी दी थी, वरना इसकी जगह औंधे तुम पड़े होते। अच्छा सर, अब मैं जा सकता हूं? शौक से, शौक से। अब तुम्हारे जाने का वक्त भी हो। माफ करना सेठ लोग, तुमने एक दूसरे की सुपारी दी थी और मैंने तुम दोनों से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। बी के धंधे में कभी बेईमानी नहीं करता। ले जाओ इन लाशों को और ठिकाने लगा दो। बी के नाम है मेरा, बी के यानी विष खोपड़ा। काले नाग के कांटे का इलाज तो है, लेकिन एक बार जिसे बी के डस ले वो पानी तक नहीं मांगता। बेटवा, भुजावन चाचा का पता तो ही मिल गई ना? हाँ माँ। वहां जाकर खत जरूर लिखियो। बेटवा, हम तो नहीं चाहत रहे कि तुम गांव छोड़ के जा। यहाँ कमाने खाने की कोई कमी नहीं। बेटवा, खाने कमाने के लिए मंदिर तो है अपने पास। ओहो माँ, अब ये बात तुम हमसे कितनी बार कहोगी? तू ही तो मेरे जीने का सहारा है। तू चिंता मत कर माँ, तुम्हारा आशीर्वाद हमारे साथ है। बस माँ, बहुत खा लिया। बेटवा, ये ले देवी माँ का प्रसाद। देवी माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। देवी माँ तुम्हारी रक्षा करे। तू चिंता मत कर माँ, हम तुम्हें रोज खत लिखब। भाई साहब, यहाँ बुझावन चाचा कहाँ रहते हैं? बुझावन चाचा कहाँ रहते हैं? अबे बहरा है क्या? आया, क्या बोल रहे हैं? क्या बोला? अबे बुझावन चाचा कहाँ रहते हैं? बुझावन चाचा? आयो पीछो, पीछो, हाँ पीछो। ओह नो। अबे अंकल के अंधे, तू क्या एक दिखाई नहीं देता? हाँ? दिक्कत तो है मेम साहब कि त्योहार वास्ते घर में पहनने के लिए कपड़े नहीं, ऊपर नीचे सब दिक्कत है। ए मिस्टर, ये मेरे जॉगिंग के कपड़े हैं और मैं इन्हें पहनकर रोज सुबह जॉगिंग करती हूँ, समझे? क्या करती है? जॉगिंग। ये तुम्हारे भेजे में नहीं आएगा। अरे मेम साहब, अगर ऐसा कपड़े पहन के तू हमारे गांव में निकलती तो गांव के सारे मंचले लड़के तोरे पीछे पड़ जाते। हाँ,
वो तो लगी रहा है। अब अच्छा, वो असल बात तो पूछना भूल ही गए। यहाँ हम बुझावन चाचा का पता ढूंढत रही, क्या आप हमें बता सकती हैं? अच्छा, बुझावन चाचा, वो नेता चाचा। हाँ। तो एक काम करो, यहाँ से सीधे जाओ, वहाँ पर एक लॉन्ड्री है, उसके बाजू में उनका मकान है। अच्छा, ठीक है। अच्छा। चल फुट। थैंक यू। थैंक यू। क्यों बेचारे बूढ़े आदमी को मार रहे हो? चाचा तुम्हें लगी तो नहीं ना? भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। चल फोन इधर से। कमाल है, आप 4 लोग मिलके एक आदमी को मार रहे हो। तेरा बाप लगता क्या? अरे बाप का नाम क्यों लेते हो भाई? हमारा नाम बुझावन चौबे है, हम एक एक को देख रही। आओ बेटवा, आओ बेटवा। आओ। पैसे मैंने वहाँ नहीं, यहाँ रखे हैं। अब पता चल गया मुझे कि इस बस्ती में सिर्फ चोर और लफंगे रहते हैं। प्रणाम चाचा। आओ बेटवा, आओ। जीता रहा बेटवा। तुम्हें की चोर तो ना लागिल? नहीं। चिंता नहीं करना, मैं सालों को एक एक को देख ली है। लेकिन बेटवा अचानक न कोई चिट्ठी न कोई पत्री। हाँ चाचा, सोचा आपके पास चले, कुछ काम वाम करे और आपकी खूब सेवा करे। वैसे भी माँ ही कहत रही कि तुम्हारा चाचा बॉम्बे में बहुत बड़ा नेता है, कहीं ना कहीं काम पे लगाई दी है। अरे चिंता करे की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगी बेटवा। अब ऐसा करो, चाय नाश्ता कर लो। हाँ चाचा, बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ, चलो। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट कौन है भाई? आप? वो नेता चाचा से मुझे कुछ जरूरी काम था। कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊंगी। चाचा आते होंगे। आप ये भोले जी का प्रसाद खाइए। अच्छा है, खाइए। प्रसाद? खाइए। प्रसाद तो मैं जरूर खाऊंगी। आप भी खाइए ना। आप लीजिए। नहीं, आप भी खाइए। अच्छा है? बहुत अच्छा है। किसने बनाया? आपकी सास ने। हैं? मेरी माँ ने। बहुत अच्छा है। और लीजिए, खाइए। आप तुम्हारे पेड़े में कैसा जादू है? मेरे बदन में सारा नशा सा छा गया है। माँ नहीं, मैं। अरे बेटा, माँ नहीं, चाचा बोलो। तुम तुम्हारा नाम रोशन कर दे। लगे रहो बेटा, लगे रहो। क्या लगा रही चाचा? इसे तो येड़ा बन के हमारा सारा पेड़ा खा गई। अब देखो ना कैसे नाटक करत रही। ये नाटक नहीं, इस नाटक को मैं एक दिन हकीकत में बदल के रहूंगी। ए नेता चाचा। हाँ बिटिया बोलो। ये तोहार बेटा हमको न जाने कैसा पेड़ा खिला दिया कि हमरा तो सारा सर घूमत है। अरे बिटिया, हम घूम रहे का? तुम भी घूमत हो। अरे तो बहुत अच्छा हो गया। चाचा, हम तो हाथ जोड़ते हैं, इका यहाँ से भगाई दो। जा रही हूँ मैं। अरे बेटा, ये पेड़ है। ये पेड़ लो चाचा, तुम भी खाओ, तुम भी ऐश करो। मेरी प्यारी माँ, चरण स्पर्श। मैं यहाँ। पूजनीय मेरी प्यारी माँ, चरण स्पर्श।
मैं तुम्हारे आशीर्वाद से यहाँ राजी खुशी पहुँच गया हूँ। मुझे भुजावन चाचा के जरिए मार्केटिंग की नौकरी मिल गई है तथा वहाँ से आने जाने के लिए एक मोटरसाइकिल भी मिल गई है। तुम घर के आवश्यक काम निपटाकर जब चाहे मुंबई चली आना। तुम्हारा बेटा अविनाश। गुड मॉर्निंग बीके साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बैठिए, रिलैक्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी सर। सर, विदेश से जो सोना आया था उसकी 50 लाख की पेमेंट आ गई है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर, शहर के सारे जाने माने बिल्डरों से हफ्ता वसूल हो गया है, पर सर। रुक क्यों गई? बोलो क्या बात है? सर, सोसाइटी बिल्डर का मालिक अपना हफ्ता देने से इनकार कर रहा है, पर सर उसे धमकी दे दी गई है कि अगर उसने 5 दिनों के अंदर हफ्ता नहीं दिया तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। नहीं, उसे जान से मत मारो, बल्कि उसके बच्चे को किडनैप कर लो और रैंसम में कम से कम 50 लाख रुपए मांगो। सर वो तो अब तक कमा रहा है। क्या? साला इतनी बड़ी सोसाइटी बिल्डर्स का मालिक अब तक कुंवारा है? लगता है उसे रंगरलियां मनाने का बहुत शौक है। पर उससे हम निपट लेंगे। यू मे गो नाउ। ओके। साथियों, आज की मीटिंग एक खास मकसद के लिए बुलाई गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हमारा माल अक्सर पकड़ा जा रहा है। हमारे ही बीच ऐसा कोई है जो पुलिस का मुखबिर है, और मैं उस मुखबिर को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। बीके साहब, मेरी 1 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई है। बीके साहब, मेरा माल तो चेकनाका से पार हो गया था, मगर फिर भी पकड़ा गया। बीके साहब, मेरे भी जुए कट्टे पर कल ही रेड पड़ी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा ही अपना कोई खास आदमी है जो पुलिस तक हमारी खास खबरें पहुंचा रहा है। पीटर, हमारे बड़े खास मेहमान आए। सबको बड़ी प्यास लगी होगी, शरबत ले आओ। इन ग्लासों में से एक में जहर मिला हुआ है। आप सब एक एक ग्लास पीकर देखें और मैं ये देखूंगा कि वो जहर वाला ग्लास किस गद्दार के हिस्से में आता है। साथियों, देखा, हमारा पुराना गद्दार दोस्त साइमन हमारे सामने है। बीके साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। बीके साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बीके साहब, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। बीके साहब। बेदाली। यस सर। नहीं। और मैनेजर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? वैसे भी आज आप बड़े जम रहे हैं। कोई नई बात है क्या? डार्लिंग, बड़ी खुश नजर आ रही हो आज। इससे पहले तो हमारी तरफ कभी देखा ही नहीं। वो क्या है ना, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अगली बार फिर आपके दिल का हाल पूछूंगी। बाय। हाय मरजमा गुड़ खा के। अरे रानी, तू? अरे तू तो घबराई हुई लग रही है। बात क्या है? अरे यार, बात ही कुछ ऐसी है। हाँ? आप उनके पीछे साले 2 हवलदार पड़े ले, और वो भी होटल की तरफ ही आ रहे हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ। आने दे सालों को। हाँ। अभी देखती हूँ। तू डर मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। चल चल चल, चल। मेरा मतलब है मैनेजर। कोणी पूरी आत्मदी गेली का? कोई छोकरी अंदर गई है का? नहीं हवलदार साहब, यहाँ कोई लड़की नहीं आई। अरे वही तुम कह रहे हो, यहाँ पर कहाँ आएगी? आएगी तो आ जाएगी, और अगर आ जाएगी तो पकड़ी जाएगी। पकड़ी जाएगी तो थाने जाएगी, और थाने जाएगी तो फिर कहाँ जाएगी? लेकिन हमारा दिल कह रहा है वो यहाँ पर नहीं आएगी। कहाँ जाएगी? हाँ, वो यहाँ क्यों आएगी? हाँ। चल बैठ के इंतजार कर। ये ठीक है, इंतजार करते हैं। आगे तो पकड़ लेंगे।
आहिस्ता आहिस्ता बेगम, आहिस्ता। हाय अल्लाह, देखा मेरा भाई कितने बड़े होटल में ठहरा है। और कितना ठंडा ठंडा लगता है बेगम। चलिए। हाजी आदाब बजा लाता हूँ हुजूर। आदाब हुजूर आदाब। कहिए क्या खिदमत करूं आपकी? अजी खिदमत क्या है, यहाँ हमारे शकील मियाँ ठहरे हुए हैं। उनसे दुआ सलाम करने को आए हुए हैं। रिश्ते में हमारे वो साले जान लगा करते हैं, और ये है हमारी बेगम साविया नाजुक। इनके रिश्ते में वो भाईजान लगा करते हैं। क्या बता सकते हैं किस रूम में ठहरे हैं वो? क्या नाम बताया आपने? शकील मियाँ दुबई वाले। शकील भाई दुबई वाले। वो कमरा नंबर 103 में ठहरे हैं। 103? आप पहली मंजिल पे चले जाइए। पहली मंजिल? बेगम पहली मंजिल। जरा ठहरो। तू डर मत यार, कुछ करते हैं, सोचने दे। अरे आहिस्ता बेगम आहिस्ता। सुन इधर आ। समझ गई? ओके कम ऑन चल। हाँ बेगम, संभल के कहता न था कि सांस फूल जाएगी। अरे बेगम डांटा न करो। बेगम एक गुजारिश है, इस बुढ़ापे पे तरस खाना, अपने भाई के सामने न डांटना। देखो कम से कम तुम्हारे भाई को तो लगे कि हम लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कितना प्यार है हमें। उनके सामने खामोशी रहना। फिर तो तुम जानती हो बेगम, घर में तो तुम जो करती हो, धरती हो, मारती हो, पीटती हो, तुम सब कुछ बर्दाश्त कर लेता हूँ तुम्हारे प्यार के खातिर। उनके सामने न बोलना। अरे बेगम, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैंने बोलने को मना किया था, सांस लेने को मना थोड़ी किया था। अब आओ ना, तड़पाओ ना, आ भी जाओ ना। अरे आप बिचौली खेल रही हो बेगम। अरे सावियो, अरे उछल क्यों रही हो? अरे तेरा आसार क्यों कम हो गया? अरे एक माला चढ़ने पर इतनी सिलिम। हाय अल्लाह, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं तुम्हें हाजी मलंग की दरगाह चढ़ा देता। आय हाय, बाहों में समा लेता। क्या हुआ? अरे जब भी मैं मूड में आता हूँ तुम ये कर देती हो। ओके ओके। हैं? हवलदार साहब सुनिए, सुनिए। क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सुनिए जरा आगे तो बात कीजिए। सुनिए। पांडु, पांडु कोई मिलने आया है? कौन है? उधर चली गई। जी मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज। वो रानी जैसी थी। कहाँ बकवास करत हो यार? रानी यहाँ पर कहाँ आएगी? हाँ, रानी यहाँ क्यों आएगी? मगर उसकी लंबाई रानी जैसी थी। अरे आजकल छोकरियाँ बहुत लंबी होती है यार। तुम ये सोचो कि रानी यहाँ पर कहाँ आएगी? रानी यहाँ क्यों आएगी? कहाँ आएगी? अब तो मेरा दिल बोलता है वो रानी ही थी। अबे पांडु एक बात हमका बता, आज तक तुम रानी को अकेला देखे हो का? नहीं, वो छोटी कोटी साथ में होती है ना, वो रही का? हाँ, नहीं। अब तो रानी यहाँ पर कहाँ आएगी? रानी यहाँ पर क्यों आएगी? चल ड्यूटी करते हैं। हाँ, चलो। साविया, आना, जरा जल्दी आना। अरे नास्तिके, वहाँ साविया साविया क्या कर रहे हो? मैं यहाँ हूँ। अरे बाथरूम से बोल रही हो, वहाँ से बोलना ठीक नहीं है। कौन? अरे बेगम, तुम यहाँ? ये बुर्का कहाँ? अरे न जाने वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जो मैं तुम्हारे साथ यहाँ चली आई कि मेरा बुर्का तक उतर गया। हाँ, वो तो मेरा भाई दुबई से आया। मैंने सोचा न जाने मेरे लिए क्या क्या लाया होगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इस होटल में चली आई, वरना तो तुम्हारे साथ तो मैं जन्नत में भी न जाऊं। अरे बेगम क्या कहती हो? अरे जन्नत तो चलने को कौन कह रहा है? मैं तो ये कह रहा था शकील भाई इंतजार कर रहे हैं 103 में। चलो ना बेगम, चले।
रीटा, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। अंदर आ जाओ प्लीज। जस्ट नाउ, यस। Hey, Rita, वेलकम वेलकम वेलकम। आइए, बैठिए। क्या बात है सर? क्या जरूरी काम है आपको? रीटा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ओह, डार्लिंग, सुना है तुम बहुत अच्छा डांस कर लेती हो। कम ऑन, लेट्स डांस। ओके। कम ऑन। Excuse me. क्या स्वेटे बस्ती में जाकर सबके अंगूठों के निशान ले लो? डैड, बस्ती वालों, कान खोल कर सुनो। एक बस्ती हमें हर हाल में खाली चाहिए। एक एक करके बाहर निकलो और अपने अपने अंगूठे का निशान देते जाओ। रानी, बाहर गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। अरे छोड़ यार, कोई पटाखा फोड़ रहा होगा। बस्ती वालों, अगर तुम लोग सीधी तरह से नहीं मानोगे तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। चलो। अरे रानी, ये आवाज कैसी? बेताली, इधर आओ। बेताली जी। इस कबूतर के अंगूठे के निशान ले लो। हाँ जी। बस्ती वालों, तुमने गोली की आवाज तो सुनी होगी। अब एक आवाज होगी और एक निशान लगेगा। देखो, मैं ज्यादा खून खराबा नहीं चाहता, इसीलिए शराफत से एक एक करके आओ और अपने अंगूठे के निशान देते जाओ। आओ आओ, एक एक करके आओ। चल जल्दी आ। मालिक, इधर आ। अंगूठा लगाऊं? ठहरो बस्ती वालों, हमें से कोई भी इन्हें अंगूठे का निशान नहीं देगा। हम बस्ती वाले इन 4 गुंडों से डरकर इन्हें अपनी खोली नहीं देंगे। बस्ती वालों, तुम लोगों ने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है, लेकिन भारत की नारी समय समय पर दुर्गा और झांसी की रानी की तरह इन दुष्टों का सर्वनाश करती आ रही है। आज हम इन्हें भगा कर ही रहेंगे। साथियों, खून डालो। ये ले, ये ले। इतनी हसीन चीजों को गोली से नहीं, संकट प्यार से मारे। चल चल। आए वो हमारी जीप में, कभी हम उनको, कभी अपनी जीप को देखते हैं।
अविनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने आदमियों से बोल लड़कियों को छोड़ दे। छोड़ दो क्या बात है बेटे, तू मुंह लटकाए मार खाए चला रहा है? क्या बस्ती वालों ने अंगूठा लगाने से इनकार कर दिया? यार हमने एक एक बस्ती वाले को मारकर आतंकित कर दिया था। एक एक बस्ती वाला अंगूठे का निशान लगाने को तैयार हो गया था, लेकिन उस रंभा ने बीच में आकर सारा खेल चौपट कर दिया। डैड आप तो जानते हैं मैं उसका दीवाना हूं। अरे वाह बेटे, तू भी अपने बाप की तरह दिल फेंक है। अरे तुझे लड़कियों की कमी है क्या? सर हम लड़कियों को उठा के आपके पास ला रहे थे कि रास्ते में एक बस्ती के लड़के ने हमारे साथ मारपीट की और लड़कियों को छुड़वा लिया। संकट बेटे, शर्म आनी चाहिए। पूरी फौज साथ लेकर गया और मार खाकर खाली हाथ आ गया। हा? अब अविनाश को संकट के संकट से संकट मोचन भी नहीं बचा पाएगा। वो तो शुक्र है कि मैं मौके पर वहां पहुंची। तुम दोनों वहां पे बेहोश पड़े हुए थे। बहुत मारा उन जालिमों ने। उस लंबू संकट को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, चांद से मार दूंगी। रांझे की कसम, महिवाल की कसम, हीर की कसम, प्यारे सोने की कसम, अपना भी प्यार होगा कभी नहीं कम, कभी नहीं कम, कभी नहीं कम, मेरे सनम हो मेरे सनम।
बने सीता तो मैं राम बन जाऊं, तू जो बने राधा तो मैं श्याम बन जाऊं, तू जो बने राधा तो मैं श्याम बन जाऊं। गीता की कसम, कुरान की कसम, हो गीता की कसम, कुरान की कसम, अपना ये प्यार होगा कभी नहीं कम, कभी नहीं कम, कभी नहीं कम। मेरे सनम, ओ मेरे सनम। की कसम, मजनू की कसम, हो लैला की कसम, मजनू की कसम, अपना ये प्यार होगा कभी नहीं कम, कभी नहीं कम, कभी नहीं कम। मेरे सनम, ओ मेरे सनम। हीर की कसम, प्यारे सोने की कसम, की कसम, महिवाल की कसम, अपना ये प्यार होगा कभी नहीं कम, कभी नहीं कम, कभी नहीं कम। मेरे सनम, ओ मेरे सनम। बाबा हेलो इंस्पेक्टर शिंदे, मैं बीके बोल रहा हूँ। हाँ बीके साहब, मैं इंस्पेक्टर शिंदे बोल रहा हूँ। बोलिए क्या हुक्म है? तुम तो जानते हो कि पास वाली बस्ती में मैं बीके टावर बनाना चाहता हूँ, लेकिन बस्ती में आए एक नए गुंडे अविनाश और डिस्को में नाचने वाली एक लड़की रंभा ने बस्ती वालों को भड़का रखा है। उन्होंने मेरे आदमियों के साथ मारपीट भी की। उन्हें गिरफ्तार कर लो और उन्हें ऐसा सबक सिखाओ, ऐसा सबक सिखाओ कि मेरा नाम तो दूर, वो अपना नाम तक भूल जाएं। ठीक है, उन्हें पकड़ लिया जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। ओके? पुलिस! पुलिस यहाँ पर क्यों आई है? आती हूँ। एक्सक्यूज मी, तुमने बीके के आदमियों के साथ मारपीट की है। ये रहा तुम्हारे नाम का अरेस्ट वारंट। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे पकड़ने तो आ गए, जबकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं है।
आप विक्की के गुंडों को क्यों नहीं पकड़ते? आई एम सॉरी रंभा, तुम्हें जो कुछ कहना है थाने में चलकर कहो। प्लीज कम। हे भगवान, रंभा को पुलिस पकड़ कर ले गई और ये बस्ती वाले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हे भगवान। चल बंद करो इसे। चल अंदर चल। अरे हाँ हाँ जाती हूँ। हाँ बहुत साड़ी मनत है। हेलो हॅलो, इन्स्पेक्टर शिंदे बोल रहा हूँ। हो घरी पाहुणे आले आहेत, तुम्ही जरा लवकर याल का? ठीक है बाबा, तब तक उन्हें चाय पानी पिलाओ, मैं 10 मिनट में हाजिर होता हूँ। ओके? बरं। राम सिंह, ये देखो जरा इसका ध्यान रखना, मैं घर होकर आता हूँ। ओके? यस सर। लो, मंगू चाचा, क्या बात है? बस्ती में स्यापा क्यों छाया हुआ है? और आप सबके चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? क्या बताऊं बिटिया, बात ही कुछ ऐसी है। बीके ने तुम लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखाई और पुलिस आके बड़ी बस्ती में से रंभा को उठा कर ले गई। अरे वाह, तुम लोग सब क्या कर रहे थे? पुलिस आई और रंभा को पकड़ कर ले गई और तुम लोग सब देखते रहे। और बस्ती वाले क्या कर रहे थे? बस्ती वाले? तुम तो जानती हो बेटी, इस बस्ती के सारे मर्द विक्की के डर से भीगी बिल्ली बने रहे। पुलिस का विरोध किसी ने नहीं किया, सब एक दूसरे को देखते रहे। ठीक है, मैं जा रही हूँ रंभा को छुड़वाने। इस पूरी बस्ती में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे साथ चले। हाँ? हेलो इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर? या बसा ना, मुझे बैठिए। मैं एडवोकेट सावित्री देवी हूँ। मैं कोर्ट से रंभा की जमानत के ऑर्डर्स लाई हूँ। काय कि साहब कुठे तरी बाहर गेला, म्हणजे साहब कहीं बाहर गया है। जब तक वो वापस आएगा आपको यहाँ ठहरना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब नहीं है तो क्या हुआ, आप तो है ना, और आप भी कोई इंस्पेक्टर से कम थोड़ी ना है। अरे कमी का है, इंस्पेक्टर को इधर पट्टी ज्यादा है, हमको इधर ज्यादा है। हम डरता है क्या? हाँ हाँ, डरने की क्या बात है, कोर्ट के ऑर्डर्स आपके सामने है। रंभा को छोड़ दीजिए ना। छोड़ दूं? रंभा को छोड़ दूं? प्लीज छोड़ दीजिए ना। राम सिंह! कौन है बे? रंभा को छोड़ दो, उसको घर छोड़ कर आओ, उसका एड्रेस लाके दो हमें फौरन। वकीलन बाई भी साथ में आई है। लो भैया राम सिंह, खोल दो ताला और कन्या को जाने दो। आओ कन्या। लेकिन सुनो, बाहर जाके चोरी चकारी मर्डर फर्डर दंगा फसाद बिल्कुल नहीं करना। ये सब बातें छोकरी लोग को शोभा नहीं देता है। थैंक यू साहब जी। बाय। थैंक यू सावित्री देवी। आइए। बाय। पांडुरंगा, ये छोकरी हमको जाते समय एक ठो पप्पी देकर गई है। यार इससे हमारा ब्रह्मचर्य कहीं सो तो नहीं जाएगा? जाग जाएगा। राम सिंह! सर, सर। ये रंभा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। रंभा को छोड़ दिया हमने। छोड़ दिया। उनकी एडवोकेट कोर्ट से ऑर्डर लेकर आई थी। छोड़ दिया? कहाँ है कोर्ट के ऑर्डर? ये रहा। ये तो फर्जी ऑर्डर है। तभी तो हम अपना फर्ज पूरा किए ना। अगर मैंने पूछा क्यों छोड़ दिया उसे? साहब वो बोली जो ड्यूटी पे होता है उसी को छोड़ना पड़ा था। इंस्पेक्टर साहब ड्यूटी पे ना ही तो हम उसकी छुट्टी करा देंगे। कहाँ इंस्पेक्टर? कहाँ इंस्पेक्टर? सॉरी सर, वो ऐसा बोली तो हम बहुत डर गए तो छोड़ दिए। अबे गधे के बच्चों, तुम दोनों हवलदार हो और सारी जिंदगी हवलदारी रहोगे। थैंक यू सर। इडियट्स, बगैर मेरे पूछे रंभा को तुमने छोड़ दिया। अब जल्दी से जाओ और उसे पकड़ कर लेकर आओ, वरना हमेशा के लिए तुम दोनों को सस्पेंड कर दूंगा। थैंक यू सर। सॉरी बोलना है। सॉरी सॉरी सर। ओके ओके, जल्दी जाओ।
चलो चल चल और जल्दी और तेज चलाओ। देखो बड़ा पीछे आ रहे हैं। अरे हमसे बच के नहीं जा सकते। अरे यार क्या मुसीबत पीछे पड़ रही है। और तेज चलाओ। जल्दी चलो ना। अरे जल्दी कराओ भाई, तेज चलाओ तेज। वो लोग आ रहे हैं। अरे जल्दी करो जल्दी। अरे पांडु, हमारी समझ में आवत है कि ये वकीलन बाई ही रानी है। अरे भाई आजकल जुड़वा जुड़वी का जमाना चलत है। जुड़वा फिल्म से आइडिया मारा होगा। अरे ये देखो स्कूटर वाला रुकते ही। अरे इसको मारना पड़ेगा। फास्ट फास्ट जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी ले। अरे राम सिंह, हमने भी बड़ों बड़ों को घाट घाट का पानी पिलाया। हाँ चल आगे चल, तू काम पे लग। अच्छा जल्दी चल। स्टूडियो में ले ले। ले अंदर ले ले। हाथ में देखिए। अरे जल्दी आ पांडु, जल्दी तो जल्दी कर। अरे किधर गई किधर गई? अरे डार्लिंग, तुम कहाँ थी इतनी दिनों तक? तुम्हारी वजह से रातों की नींद, मेरे दिन का चैन गायब हो गया। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? रिहर्सल कर रहे हैं या सचमुच कर रहे हैं? अरे यही तो रिहर्सल कर रहा हूँ। अगर रिहर्सल ठीक से नहीं किया तो ठीक कैसे करूँगा? वो देखो सामने डायरेक्टर बैठा हुआ है ना। हाँ। बड़ा ही खड़ूस है। अच्छा। अगर हम लोग रिहर्सल ठीक से नहीं कर पाए तो टेक नहीं कर पाएंगे। अगर टेक कर पाएंगे तो हमको फिल्मों से निकाल दिया जाएगा। सच कह रहे हैं आप? हाँ, करो 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 करो। आजा। ओहो, पता नहीं छोकरिया किधर भाग के चली गई। अपनी बस्ती का मनमोजी जो फिल्म में काम करता है, समझी? अरे मनमोजी भाई। अरे ये देखो, उधर देखो डार्लिंग, दाल में कंकड़ आ गया। मनमोजी भाई। अरे रानी, तुम लोग यहाँ स्टूडियो में क्या कर रहे हो? अरे मनमोजी भाई, हमारे पीछे पुलिस खड़ी है, प्लीज कुछ करो ना। अरे रानी, तुम फिक्र क्यों करती हो? उधर 4 नंबर के स्टूडियो में चढ़ करके मेरा इंतजार करो। मैं अब भी आया, तुम्हारा सारा बंदोबस्त कर देता हूँ। यहाँ थोड़ा सा रिहर्सल पूरा कर लूं। शूटिंग। अच्छा शूटिंग चलिए। लगे रहो लगे रहो लगे रहो। अरे तुम दोनों ड्रेस पहन के यहाँ घूम रहे हो, अंदर शूटिंग शुरू हो गई यार। डायरेक्टर साहब नाराज हो रहे हैं। चलो शूटिंग। अरे हम लोग नकली हवलदार नहीं भाई, हम लोग असली है। ये देख, राम सिंह ठाकुर, गोरेगांव बीट नंबर 4। मी पांडुरंग इंगले असली हवालदार माहिती आहे पोलीस स्टेशन वर. तुला जायचंय का? हात मध्ये टाकू का? करूं क्या? किधर छोकरीला किधर? इधर गई? इधर गए? तेरे को नकली पुलिस मांगता है ना। इधर आ। ये ले इनको लेके जा शूटिंग में। क्या यार तुम लोग इधर चलो अंदर। चला रानी रंबा, बहुत हो गई तुम्हारी मस्ती। चला थाने। चला सिरा थाने चला। बहुत बेवकूफ बनाया हमको। आओ आओ राम सिंह और पांडु हवलदार। सर। रानी और रंभा को ले आए? यस सर। वेरी गुड। कहाँ है? सर पीछे है। पीछे तो कोई नहीं है। कोई नहीं है? अरे कहाँ है? हमने कहा था ना कि तुम दोनों हवलदार हो जी, और सारी जिंदगी हवलदार ही रहोगे। तो सर हमने भी तो कह दिया था कि थैंक यू। रंभा, यहाँ है तू। क्यों भाई, नींद नहीं आ रही क्या? हाँ यार, कुछ सोच रही हूँ। मैं भी तेरे बारे में ही सोच रही थी। एक बात बता रंभा, आखिर तेरी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तू हर बी के नाम के आदमी को अपना शिकार बनाती है? जैसे आज वो मारवाड़ी सेठ बाल किशन। हाँ यार, इस बाल किशन नाम के आदमी को ढूंढने का मेरा कोई खास मकसद है। एक निशान है उसके पीठ पर, इसलिए हर बीके नाम के आदमी को मैं नंगा करती घूम रही हूँ। अच्छा मेरी छोड़, ये बता कि तू छोड़ने कैसे बनी? सेठ जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
अरे बड़ी आवनी आवनी तती काय को अंदर आवनी क्या बात है बोलो नी। सेठ जी आपकी फैक्ट्री में मुझे सिलाई की नौकरी मिल सकती है? मैं बहुत अच्छा सिलाई करती हूँ सेठ जी। और क्या क्या जानती हो नी? और क्या क्या जानती हो नी? देखो इस दुनिया में लेन देन चलता है, तुम मेरे लिए कुछ करो मैं तुम्हारे लिए कुछ करेगा। देखो सेठ मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी तुम समझ रहे हो। हाँ देखो मैडम पहले सब लड़की यही बोलता है ना 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 ना, बाद में सब ठीक हो जाता है नी पापड़ खा के। अरे यार छोटे भाई को पढ़ाने लिखाने के लिए जहाँ भी नौकरी के लिए जाती थी वहाँ के मैनेजर या सेठ हर किसी ने अपनी हवस पूरी करनी चाहिए। मैं वहाँ से भाग निकलती। खैर छोड़ तू सो जा, वैसे भी आजकल धंधा बड़ा मंदा चल रहा है। वो तो शुक्र है उस मारवाड़ी का जो थोड़े पैसे दे गया। मजा आया था ना। अरे हाँ, मैं तुझे एक बात बोलना तो भूल ही गई। क्या? मैं 2 दिन के लिए पुणे जा रही हूँ। क्यों? अरे यार बंटी से मिलने। अच्छा ठीक है उसे मेरा प्यार देना। जरूर। और तू भी अपना ध्यान रखना। चल बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। दीदी प्लीज मुझे भी मुंबई ले चलो ना, मैं वहाँ पे जूह चौपाटी देखूंगा, एसएल वर्ल्ड देखूंगा। अरे बच्चू अभी तो तुझे स्कूल जाना है, तेरी छुट्टियां होते ही मैं तुझे जरूर लेके जाऊंगी। प्लीज दीदी मैं यहाँ पे बहुत बोर होता हूँ। कुछ ही दिनों की तो बात है डार्लिंग, तेरी छुट्टियां होते ही मैं तुझे पक्का ले जाऊंगी। ठीक है लेकिन अगली बार मेरे को जरूर ले जाना। हाँ हाँ पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अरे चंदा। जी मेम साहब। मेरे राजा भैया का ध्यान रखना। जी। और हाँ इसे कभी मेरी कमी मत महसूस होने देना। जी मेम साहब। और हाँ इसे है ना ढेर सारी परियों की कहानियां सुनाना। आजा। आओ चाची। ये लो चाची आपके लिए, और ये 1000 रुपया अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए गांव भिजवा देना। जीती रहो बेटी। पांडु आज का ऊपर का इनकम में छोकरी लोग ने कोल्ड ड्रिंक भेजा। छोटा घूंट ले एक ही है। अबे मोटे तू मोटे घूंट लेके सब खत्म कर देगा, फिर रह गए क्या? लाई दिला। हाँ ये लो तुम्हारे लिए साड़ी, और ये 500 रुपए। अपने पति का इलाज करवाना ठीक से, दवाई ववाई ले आना, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। चलो ओ मनी इधर आ। ये ले तेरे कॉलेज की फीस। कपड़ा दे। हाँ और ये ले कपड़ा, इससे बढ़िया सा सूट सिलवाना। पांडु छोकरी लोग तो बहुत दानी लगत है। ए रामू तुम खरा बोलता है? क्या बकवास कर रहा था पांडु? हम बैठे हैं तो खड़ा कैसे बोलेगा? अरे खड़ा 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 खरा सच्चा। वो तो है। हम सच्चा बोलते हैं। ये पोरगी लोग दिल का बहुत चांगला है। अच्छा रामू तेरा लगने के वास्ते बात करूं क्या? मतलब शादी के वास्ते? क्या बात करत है यार, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। अच्छा तुम छोड़ो हम कर लेते हैं। लेकिन पांडु अगर हम शादी करेंगे तो हमारा जो ब्रह्मचर्य है वो हमेशा के वास्ते सो तो नहीं जाएगा ना? अरे जाग जाएगा। ठीक है फिर शादी की बात करो। ऐसा करते हैं कि लंबी वाली हमारी और छोटी वाली तुम्हारी। क्या है? अरे अपन महाराष्ट्रन भाव, अपन तालगोले के साथ शादी करेगा। लंबी के साथ? हाँ लंबी नारियल। अरे क्या बात करत हो? लंबी से शादी करोगे तो ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे वो लंबी छोकरी पांडु हवलदार को अपने गोद लिया है, बच्चे की तरह। ठीक है लंबी छोटी हमारी एकदम फिट। अरे तुम कहाँ जाते हो? तुमको मालूम नहीं हम दोनों हवलदार यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार करत हैं। अरे तुमको थाने लेके जाना है भाई। अरे मोटो थाने ले जाने के लिए बैठे बैठे इंतजार करेगा, पीछे पीछे जाएगा, पकड़ेगा उसको। जाना पड़ेगा? कोल्ड ड्रिंक पियोगे? कोल्ड ड्रिंक पीना। और कितना कोल्ड ड्रिंक देगा? नाश्ता गर्मा गर्म कचौरी। कचौरी खाएगा तू? अरे हम ड्यूटी पे खाली पीते हैं कभी कभी, खात नहीं, समझेगा? ए पांडु बड़ा पाव खाओगे क्या? पांडु हम तेरे को उधर क्या समझात रहे? क्या समझा? छोटी छोटी मोटी लंबी। बड़ा पाव खाना है। बड़ा पाव खाना है? खाओ खिलाते। मनमोजी भाई तुम तो फिल्म में काम करता है। तभी खुद ही बनाता है और खुद ही खाता है। साहब जब ग्राहक नहीं आवत है तो खुद ही बनावत है और खुद ही खाते हैं। और हिया का पैसा हिया डालत है और हिया का पैसा हिया डालत है। लेकिन मनमोजी टकले ये तो फिल्म में काम कहाँ छोड़ दिया रे? साहब फिल्म इंडस्ट्री का धंधा
बिल्कुल ठंडा है। अच्छा, तो ये धंधा गर्म है का? साहब ठंडा भी गर्म है और बटाटा बड़ा भी गर्म है। अच्छा, खाओ, खिलाओ। खाएगी? बटाटा बड़ा खाएगी? खाओ। लेकिन पाव कहाँ है? पाव? हाँ। पाव कुड़े आए? अरे पाव कहाँ है? साहब पाव तो हम खुद ही खाए गए। देखा है ना पक्का फिल्मी। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। तुम यहाँ खड़ी रहा, हम तुम्हारी खाते जाके पाव लेके आवत है। मी तुझ्यासाठी पाव घेऊन येते. मी मराठा आहे. चल पांडू, पाव लेके आवत है. चल पाव लेके आवत है. कैसा बचाया? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा वो पाव पास नहीं मिल गया. नहीं तो दौड़ कर थक जाते हैं. ले भाई पाव. लड़कियां कहाँ है? साहब वो लड़कियां बड़ी तेज है। वो कहा है कि हमारा बटाटा वाला खाए गई और हमारा पैसों खाएंगे। 420 का एक और केस. अरे पांडू ये लड़कियां बहुत तेज है, अपने बस की नहीं. लेकिन इंस्पेक्टर को बोलना पड़ेगा. तो ठीक है चलो. हाँ चलो. बड़ा गरम है. पैसावा? अरे पैसावा का ये जेब से निकाल और वो जेब में डाल. ऐश कर. अपने राज में ऐश कर. हे भगवान, अब हमका कोनो दूसरा धंधा करे पड़ी. अरे इंस्पेक्टर साहब किसको पकड़ने जा रहे हैं? रानी और अंबा को लेने आए हैं. कहाँ लेकर जाएंगे? ससुराल ले जाएंगे. ससुराल? अरे ये बेचारी दोनों लड़कियां पहली बार ससुराल जा रही. अरे लड़कियां जल्दी आ जाओ. रानी और रंबा को ना सजाओ धजाओ, वो पहली बार ससुराल जा रही है. ये लोग लेने आए हैं, जाओ तैयार करो. आओ हवलदार. हवलदार. यस सर. इतनी देर क्यों लग रही है? ये लोग अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? पता नहीं सर. ये लोग कौन है? पता नहीं है. कहाँ से आ गए? कहाँ से हैं ये लोग? जल्दी आओ ना दोनों लोग, जल्दी जल्दी बैठो गाड़ी में. ए माटी में लगो कहाँ चला? हाँ माटी में हवलदार. राम सिंह और पांडु हवलदार सही कहते थे. रानी और रंभा बहुत होशियार लड़की है. ओ मेरे राजा, जरा अपनी बाइक पर मुझे भी घुमाओ ना. रानी मैं बहुत जल्दी में हूँ. रंभा. हाँ आती हूँ बाबा, आ रही हूँ ना, आ रही हूँ. जल्दी. यस, एक मिनट अविनाश. रुको, मुझे तुमसे कुछ काम है. जो भी कहना है जल्दी कहो रानी. रंभा, रंभा मेरी बात तो सुनो. छोड़ दो. ओह रंभा रुको. छोड़ दो मुझे. मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठो. आखिर तुम रानी को इतना मुंह क्यों लगाते हो? ए मिस्टर, कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? कहीं तुम्हारा चक्कर रानी से तो नहीं है? तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? देखो, अब किसी से बातचीत करना या दोस्ती करना कोई गुनाह तो नहीं है ना. रानी सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है और प्यार तो किसी एक से किया जाता है. और मेरे सपनों की रानी तो तुम हो. सच बाबा. रानी तू चुप. देख रानी, नाटक मत कर, कोई देख लेगा यहाँ. देखता है तो देखने दे. मैं किसी से नहीं डरती. और वैसे भी बहुत दिनों के बाद हाथ आए हो, ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगी. देख रानी, अच्छी बात नहीं है. लड़कियों को शादी के बाद ये सब करना चाहिए. तो क्या हुआ, शादी भी कर लेंगे. कल रात रानी अविनाश के कमरे में घुस गई थी. जरा भी शर्म नहीं है कल मुही को. दोस्ती का तो ख्याल किया होता. रंबा को मालूम पड़ेगा ना तो रानी का थोबड़ा बैंड कर देगी.
रंभा, अरे ओ रंभा। हाँ। अरे क्या बात है मीरा? अरे कुछ सुना? क्या? रात रानी अविनाश के बगल में जाकर सो गई। वो तो अच्छा था उसकी माँ जाग गई, वरना जाने क्या क्या किया होता। और तुमसे भी नहीं डरी वो। उसकी इतनी हिम्मत, उसकी ये मचाल। रानी, अरे चल बाहर निकल, बाहर निकल। अभी लेकिन बाहर क्या है? डोरे डाल दिए। अरे बदतमीज। तेरी तो ये क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? रुको रुको, मैंने कहा। बस्ती वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? चलो तुम जाओ। ए, तुम भी चलो अंदर, अंदर चलो। लेकिन चलो अंदर। बेटा, आज जय अम्बे माँ के मंदिर में जागरण है। वहाँ की पुजारन मेरी सहेली है। उन्होंने हम सबको बुलाया है मंदिर में। आप लोग आ जाइएगा। हाँ माँ, हम जरूर चलेंगे। उठो बेटी। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना माँ? मैं तुम्हारी बेटी पिंकी। मेरी? हाँ पिंकी। हाँ माँ पिंकी, मेरी बच्ची। तुम कहाँ थी माँ? कहाँ थी? मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी माँ? बच्ची। अरुणा, तूने मुझे बताया नहीं। मेरी पिंकी तुम्हारे पास है। मुझे खुद को ही नहीं मालूम कि रंभा ही पिंकी है। माँ, अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना। कहीं मत जाना माँ, कहीं मत जाना। चलो घर चलो। आओ बेटी, आओ अरुणा, अविनाश, बैठो। अरे मैं तो आज माता का प्रसाद ही लाना भूल गई। कोई बात नहीं आशा, आज बरसों से बिछड़े माँ बेटी मिल गए, यही माँ का सबसे बड़ा प्रसाद है। मैं तो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रह गई थी। बेटी पिंकी। हाँ माँ। तुम्हें तो वो दिन याद होगा जिस दिन कमीना बीके अपने घर आया था। बीके, हेड ऑफिस में काम करने के बाद इस छोटे से कस्बे में मन लगेगा तुम्हारा? विजय, तुझ जैसे पुराने दोस्त के साथ काम करने का मजा ही कुछ और है। और शहर में मेरे कौन से बच्चे रो रहे हैं? बीके, एक बात बताओ, तुमने शादी क्यों नहीं की? क्या कारण है? अब क्या कारण बताऊं यार। नमस्ते। नमस्ते भाभी, नमस्ते। चाय लो बीके। भाभी के हाथ की चाय है, अच्छी होगी। वाह वाह, अच्छी नहीं बहुत अच्छी है। बिस्किट्स तुम भी लो। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। शाम को 5 बजे तक लौट आऊंगी। बेटा, अंकल को नमस्ते करो। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे, खुश रहो खुश रहो। पापा, मैं स्कूल जा रही हूँ। जाओ बेटा। मेरी बिटिया पिंकी बड़ी समझदार बच्ची है, लगता है बाप पर गई है। देखा, सब लोग यही कहते हैं। बीके, ऑफिस चले? बिल्कुल चले। भाभी, चाय बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं, आइए।
भाई विजय, जब 8 साल पहले मैं यहां आया था तब यहां का माहौल ही कुछ और था। यहां पर लाइट भी नहीं थी। उस वक्त लोग मुझसे डरते भी थे। इसीलिए तो लोग बीके को बालकिशन ना समझ के बिश खोपड़ा समझने लगे और तुम इसी नाम से मशहूर हो गए। हाँ विजय, ये तो वक्त वक्त की बात है भाई। अरे बीके, आज बॉस ऑफिस के कुछ काम के लिए मुझे शहर भेज रहे हैं। मैं 2 दिन के बाद लौटूंगा। हो सके तो मेरे घर का ध्यान रखना। और हाँ, खास करके मेरी बेटी पिंकी का। वो पढ़ाई छोड़ के बाहर घूमने निकल जाती है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो विजय, मैं भाभी का पूरा ध्यान रखूंगा। आज मुझे उनके हाथ की चाय पीने को मिली है और तुम्हारे जाने के बाद एक दिन उनके हाथ का बना खाना खाने को भी मिलेगा। ओके। माँ, 2 दिन हो गए बाबूजी अब तक नहीं आए। लगता है तेरे बाबूजी आ गए। मैं दरवाजा खोलती हूँ। आप इस वक्त? क्या बात है? मेरी कब से तुम पर नजर थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता था। तुम्हारे बाप ने मुझे पसंद भी किया। फिर अचानक ये विजय बीच में आ गया और उसकी शादी तुमसे हो गई। तब से मेरी जान तुम्हें हासिल करने के लिए मैं इसी वक्त का इंतजार करता रहा। इसी वक्त का 8 साल के बाद हेड ऑफिस से मैंने अपना ट्रांसफर यहां कराया, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए। अब और इंतजार नहीं कर सकता। बालकिशन, तुम पागल तो नहीं हो गए? छोड़ दो मेरी माँ को, छोड़ दो मेरी माँ को, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मेरी माँ को, छोड़ दो। आशा, बिखरा क्यों पड़ा? आशा, आशा, पिंकी, पिंकी। ये क्या हो गया? आशा, पिंकी, पिंकी। आशा, पिंकी। ओ दीनू काका, लीना मौसी, अरे मेरे घर में सब क्या हो गया? अरे कोई तो बताओ, मेरे बाल बच्चे कहाँ गए? बचुआ, तुम्हारे साथ तो बड़ा अन्याय हुआ। वो बालकिशन ने दारू के नशे में तुम्हारे घर में घुस के बहू के साथ ना जाने क्या क्या किया। तब से बहू लापता है और वो वंदना बिटिया तो मंदिर में रो रही है। मंदिर में? हाँ। अरे इस गांव में क्या हो रहा है? कुछ बोलो तो सही। माँ, तुम तो सबकी माँ हो। लोग तुम्हें जगत जननी कहते हैं। तुम तो बिछड़े बच्चों को अपनी माँ से मिलाती हो। बताओ न माँ, मेरी माँ कहाँ चली गई? बताओ न देवी माँ, अगर मेरी माँ नहीं मिली तो मैं तुम्हारे दर पर अपना माथा पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी।
पिंकी बेटी। पापा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। तेरी माँ तुझे जरूर मिलेगी। चिंता मत कर, चिंता मत कर बेटा। मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ। पापा, बीके चाचा ने माँ के साथ बहुत लड़ाई की, माँ को बहुत मारा। बीके चाचा बहुत बुरे आदमी हैं। माँ न जाने कहाँ चली गई। बीके चाचा को जरूर मारना। मारेंगे बेटा, जरूर मारेंगे। बीके, 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 तूने मेरा घर बर्बाद किया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। नहीं। लेकिन माँ तुम? हाँ, मैंने तो आत्महत्या करने के इरादे से ही नदी में छलांग लगाई थी, लेकिन भला हो उस मंदिर के पुजारी का, जिसकी कृपा से मैं बच गई। तब से लेकर आज तक माता के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर चुकी हूँ मैं। कैसे संजोग की बात है कि मैं माँ और बेटी दोनों को बचपन से जानती हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि मेरी रंभा ही तुम्हारी पिंकी है। ये तो कमाल हो गया देवी माँ। इसका मतलब ये कि हम सबका दुश्मन एक ही इंसान है, बीके। रुक जाओ, रुक जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। माता जी के जेवरात लेकर मत जाओ। नहीं ले जाता। वापस दे दो इन्हें, वापस दे दो। पिताजी, 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 मैं उस बीके को नहीं छोड़ूंगा। मैं आपकी मौत का बदला जरूर लूंगा। चलो माँ, अब हम साथ ही रहेंगे। चलो। वाह, क्या बात है मिस रानी। मुझे पता था तुम मेरी सहेली हो ना। आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? क्यों? मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी। तुम दोनों इतनी अच्छी दोस्त थी, लेकिन गलतफहमी की वजह से तुम दोनों में दरार आ गई। अब ये गिले शिकवे दूर करो, वरना बीके इस बस्ती को उजाड़ कर रख देगा। इसलिए कि तुम दोनों ही बीके का मुकाबला कर सकती हो। आओ बेटी, मेरे पास आओ। आज से मैं तुम दोनों की माँ हूँ। चलो हाथ मिलाओ, चलो। रानी, कहा हो चौबे नेता, जब देखो तब कुत्ते की तरह दुम हिलाते चले आते हो। ए बाबू, हम कुत्ता नहीं, हम नेता हैं। तुम हमको क्या ऐसा वैसा समझा? हम बड़े काम की चीज है। अच्छा ये बताओ, सरकार अंदर है? हाँ हाँ, बैठे बैठे, चल चल आ जाते हैं। जब हमने आपसे कह दिया कि आपका काम हो जाएगा तो काम हो जाएगा। मालिक की जय हो। अरे आओ भाई चौबे, आओ आओ। क्या बात है, आज माल पानी खत्म हो गया जो मुंह लटकाए यहाँ चले आए? अब सरकार बात ऐसा है कि वो ससुरी रानी और उसकी सहेली रंभवा की वजह से आपकी बीके टावर नहीं बनतवा, नहीं तो कब की बन गए होत। तुम जैसे सड़क छाप नेता हमेशा गिरगट की तरह रंग बदलते हैं। टावर हमारा नहीं बन रहा है, तकलीफ तुम्हें हो रही है। वो एक मिसाल है ना कि तेली का तेल जले और मशालची की छाती फटे। अब सरकार आप मालिक हैं, जो भी कहो। कोई अगर आदेश हो तो हमें दो, हम तो हमेशा आपकी सेवा में रहते हैं। सेवा तो हमेशा तुमने अपनी करवाई है। ये लो।
इससे ज्यादा तुम्हारी औकात भी नहीं है। मालिक, आपका दिल दरिया नहीं, समुंदर है, समुंदर जिसमें तुम समा गए हो। मालिक, जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। अरे ओ बुझावन नेता, अरे का रे, इस बस्ती में रहना है कि नहीं? क्या बात है बिटिया? क्या बात है? तुम बीके के पास से आ रहे हो ना? और मुझे पता चला है कि तुम बस्ती वालों को शिकायत करने गए थे। मुझे सब पता है। बिटिया, थोड़ा ये गर्दन छोड़ा, छोड़ा, गर्दन छोड़ा। बिटिया, तुम्हें हम एक बात बताई? अरे हम तोहार भलाई के लिए बीके के पास गए रहे हैं। अरे हम जैसे नेता हैं तो ये देश चलता है, हैं? हम तो तपे तपाई नेता हैं, हैं? हम तो कहीं भी जा सके, हमें काहे का डर है? काहे का डर? अरे तुम्हारे जैसे नेताओं ने ही इस देश को बर्बाद कर रखा है। तुम जैसे चुगलखोर, चमचागिरी करने वाले नेताओं ने इस देश की जड़ों को खोखला कर रखा है। देखो बिटिया, ई बस्ती का सुधार हम केल ई बस्ती का सुधार, तन मन धन से सेवा केल, ठीक है? ई का अंजाम मालूम पड़ जाएगा, हैं? अब ऐसा करो, हमारे घर चला, चाय पानी करा, हैं? नाश्ता करते हैं। जय राम जी की। रानी, मैं बीके को तबाह करना चाहती हूँ। लेकिन रंभा, जो भी कदम उठाना है ना, बहुत सोच समझकर और सावधानी से उठाना, क्योंकि बीके बड़ा ही शातिर इंसान है। पहले तो मैं उस साले के पंख नोच डालूंगी ताकि उसका फड़फड़ाना बंद हो जाए, और मुझे उसे मारने में आसानी भी होगी। लेकिन ये सब होगा कैसे? होगा कैसे? सुन। और हाँ, इस बात की किसी को कानो कान खबर ना हो, समझी? आज बिन बादल के बिजली कैसे चमकी? बीके साहब, आज मैं सारे गिले शिकवे दूर कर देना चाहती हूँ। मैं आपके साथ कुछ चंद लम्हे गुजारना चाहती हूँ। क्या आप? Why not? तुम जैसी हसीना के साथ कौन वक्त नहीं गुजारना चाहेगा? आ जाओ। ओके। आओ। तुम तो हुस्न की मलिका हो, लाखों दिलों पर राज करती हो। मैंने एक झलक तुम्हारी डिस्को में देखी थी, तब से तुम मेरे दिलो दिमाग पर छा गई हो। छोड़िए बीके साहब, आप तो मेरी छोटी तारीफ करने लगे। नहीं रंभा, तुम्हारी तो हर अदा कातिल है। एक एग्जाम हो जाए। जरूर, क्यों नहीं। सोडा लेंगे या पानी? जो दिल चाहे पिला दो। ओके। चीयर्स मेरी जान। इस जाम को अपने होठों से तो लगा लो ताकि शराब का नशा और बढ़ जाए। हाय 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 हाय।
एक पैग और बनाओ। ये भी कोई पूछने की बात है, ले आओ। अभी लाई। इन 2 घूंटों में लगता है सारे जहां का नशा हो गया है। और ये नशा इस शराब का नहीं बल्कि तुम्हारे शबाब का है मेरी जान। तुम्हारे शबाब का है। यही है वो दरिंदा जिसकी मुझे तलाश थी। बीके, मैं तुम्हें यहाँ अकेले में नहीं मारूंगी। जिस तरह तुमने मुझे तड़पाया है उसी तरह तुम्हें भी मैं तड़पा तड़पा के मारूंगी। हाँ। कब की स्विमिंग कर रही है? अरे यार, तेरे प्लान के हिसाब से तो मैं यहाँ कब की आ गई हूँ, लेकिन वो साला शैतान की औलाद अभी तक नहीं आया। आएगा साला, बच के जाएगा कहाँ? उसे पता है कि मैं हर रोज यहाँ स्विमिंग करने आती हूँ। आज मैं उसे अपने हुस्न के जाल में फंसा कर ही रहूंगी। आ गया। हेलो वीके साहब, मैं आपके ये होटल बीके इंटरनेशनल से बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर शिंदे। हाँ बोलो इंस्पेक्टर, क्या बात है? यहाँ पे आपके बेटे की लाश पड़ी है। ये नहीं हो सकता, मेरे बेटे को कोई मार नहीं सकता। इंस्पेक्टर तुम झूठ बोल रहे हो। आप जितना जल्द हो सके होटल में आ जाइए। देखो, मुझे इस किस्म का बेहुदा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। बीके साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बातों का यकीन कीजिए और जल्द से जल्द होटल में आ जाइए। मैं अभी आ रहा हूं। नहीं, ये नहीं हो सकता। बेटे तू मर नहीं सकता। बेटे, मैंने इतना बड़ा एम्पायर तेरे लिए खड़ा किया है। बेटे, तेरे बाद इसे कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? बेटे, जिसने तुझे मारा है मैं उसके पूरे खानदान को जलाकर राख कर दूंगा, खत्म कर दूंगा सबको मैं। इंस्पेक्टर, तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? बोलो, किसने मारा है मेरे बेटे को? बोलो। हिम्मत से काम लीजिए बीके साहब, धीरज रखिए बीके साहब, सब ठीक हो जाएगा। आपको किसी पे शक है? मुझे अविनाश और रंभा पर शक है। कोई सबूत है आपके पास? सबूत ढूंढना तुम्हारा काम है। मेरे बेटे की लाश से बढ़कर और सबूत क्या हो सकता है? लाश सबूत नहीं है वीके साहब, इसके लिए चश्मदीद गवाह होना बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर, तुम्हें अविनाश और रंभा को गिरफ्तार करना होगा। आई एम सॉरी वीके साहब, मैं बिना सबूत उन दोनों को गिरफ्तार नहीं कर सकता। तुम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते? नहीं। कुछ नहीं कर सकते तुम? कुछ नहीं कर सकते? अब जो कुछ करना होगा मुझी को करना होगा। मुझी को करना होगा। बेटे, मुझे तेरी कसम है, अगर तेरे कातिलों के टुकड़े टुकड़े करके मैंने चील कौओं को नहीं खिलवाया तो मैं तेरा बाप नहीं।
अरे रावण, तुम? हंस क्यों रहे हो? क्या देख रहे हो बेटा? मेरे रास्ते पर चलने का अंजाम अब समझ में आया। आटे दाल का भाव। तुमको सारे कुकर्म करने से पहले यह सोच लेना चाहिए था कि मेरे जैसा शक्तिशाली जब सती सीता पे बुरी नजर डाली तो मेरा सर्वनाश हो गया। तुम्हारी तो औकात ही क्या है? तुमने बहुत बड़ी भूल की थी जिससे तुम्हारा सर्वनाश हो गया था, और वो भूल थी सीधे भगवान से टकराना। और मैं भगवान से नहीं बल्कि इंसानों से टकराता। फिर वही अहंकार, अहंकारी दुष्ट इस पृथ्वी पर जीवित नहीं बचा है। तुम भी जीवित नहीं बचोगे। तुम्हारे सिर पर मौत मंडरा रही है। ठहर जा रावण, पहले तुझी को मजा चढ़ाता।
वालों, मेरी तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। अगर दुश्मनी है तो अविनाश और रंभा के साथ। जी के साथ? अविनाश हमरा भतीजा है। सबसे पहले हमका खत्म करना होगा। अब वो वक्त आ गया है कि मैं अपने भाई की मौत का बदला ले सकूं। आज तक तुम्हारा जितना भी माल पकड़ा गया हम सब पुलिस को बतावत रहे। अरे सुन, हम तो नेता हैं नेता। जब भी वक्त आया देश की भलाई के लिए सोचा, लेकिन तुम इस बस्ती के नहीं पूरे देश के दुश्मन हो, पूरे देश के। साले नमक हराम गद्दार, जले पर नमक छिड़क रहा है। नमक नहीं, इंतजार कर रहा था बीके। याद है आज से 15 साल पहले तुम मेरे भाई को मारकर बम्बई बस गए थे। अरे बस्ती वालों, यही है वो दुष्ट जिसने मेरे पति की हत्या की थी और मेरी इज्जत लूटी थी। मारो इसे। और बीके, तुम्हें यह भी याद होगा, तुम मेरे पुजारी पति की हत्या करके देवी माँ के गहने चुरा के आज तुम इतने बड़े बन गए हो। बुरी देवी माँ आज इंसाफ करके रहेगी। तेरा खेल खत्म हो गया बीके। तुझे तेरी मौत ही इस बस्ती में खींच लाई है। यहाँ तेरा टावर नहीं, तेरी कब्र बनेगी। बस्ती वालों, यही है मेरा दुश्मन जिसके लिए मैं जिंदगी भर ठोकरें खाती रही और साले के लिए नाचती रही। लेकिन बीके बाकेलाल, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ेगी। क्या? अरे बस्ती वालों, देखते क्या हो? मारो साले को, मारो साले को। अरे तुम मकोड़ो क्या मारोगे? मुस्टंडो, टूट पड़ो। अविनाश को चाहती हो और मैं भी अविनाश को, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा। हाँ बोलो रानी, बोलो। कि अविनाश मेरी मांग भरे, जिससे मैं सुहागन होकर मरूं। हाँ मेरी माँ, मैं तेरी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। अविनाश, रंभा, मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ। नहीं रानी, ऐसा मत बोल। नहीं। और मेरे बंटी का ख्याल रखना। इसे अच्छा इंसान। रानी,
अब मालूम पड़ेगा बड़ा दादा बनता था। अब देखूंगा तुझे मैं। देखता हूँ तेरी दादागिरी। आज नहीं छोड़ेंगे पीके तुझे। कमीने कुत्ते, तूने मेरे पति को मारा, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। पापी, तेरे पापा का घड़ा भर चुका है, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। मेरा भैया को मारा था तूने। पीके, तेरा वक्त पूरा हो गया है। याद कर वो दिन जिस दिन मेरे बाप का कत्ल किया था। कमीने कुत्ते, तूने मेरे पति को मारा था, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तेरा खून पी जाऊंगी। तूने मेरी माँ की इज्जत ली थी ना, अब मर साले। हो गीता की कसम, कुरान की कसम, अपना ये प्यार होगा कभी नहीं कम, कभी नहीं कम, कभी नहीं कम। मेरे सनम, ओ मेरे सनम,